बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आइए दोस्तों, आज के मौजू की तरफ चलते हैं। मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी गाड़ी नहीं देखी थी। गाड़ी की चमक दमक सज धज बताती थी वो अभी अभी कारखाने से निकली है। मेरा अंदाज़ा बड़ी हद तक दुरुस्त निकला, क्योंकि गाड़ी के सामने अप्लाइड फॉर लिखा था और सीटों के ऊपर प्लास्टिक के कवर चढ़े थे। गाड़ी रुकी। पहले बावर्दी शोफर बाहर निकला। उसने जल्दी से पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर से एक खूबसूरत नौजवान बरामद हुआ। नौजवान ने शानदार अतालवी सूट पहन रखा था। उसके जिस्म से कीमती खुशबू आ रही थी। उसके चेहरे पर अमारत की चमक थी। वो मेरे करीब आया। मैंने मरऊब होकर फौरन अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने मेरा हाथ परे धकेला और आगे बढ़कर मेरे साथ बगलगीर हो गया। उसके मुआनके में बड़ी गर्मजोशी और मोहब्बत थी। मैं उसे अंदर ले आया। वो मेरे सामने बैठ गया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके बाद तशरीफ आवरी की वजह दरियाफ्त की। वो मुस्कुराया। सर, आपने मुझे यकीनन नहीं पहचाना होगा। मुझे इसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वो मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहा था। उसने बताया, सर, मैं 5 बरस पहले आपके पास नौकरी के लिए आया था। आपने बेशुमार दफ्तरों में टेलीफोन किए थे, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली थी। मुझे अब वो जरा जरा सा याद आने लगा। उसने सिलसिला कलाम जारी रखा। सर, मैंने मायूस होकर एक प्राइवेट दफ्तर में नौकरी कर ली। मैं 7 माह उस दफ्तर में रहा, लेकिन फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया। उसके बाद मैंने कारोबार शुरू कर दिया। अल्लाह ने करम किया और आज मैं पाकिस्तान के बड़े ताजरों में शुमार होता हूँ। मेरे लिए इसकी बात हैरान कुन थी। मैंने उससे पूछा, सिर्फ 4-5 बरसों में इतनी बड़ी तब्दीली? वो मुस्कुराया। सर, मैं आपके साथ अपनी कामयाबी ही डिस्कस करने आया हूँ। मुझे जो भी देखता है वो मेरी कामयाबी के बारे में मशकूक हो जाता है। लेकिन सर, मेरे साथ एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। मुझे यकीन है आप भी जब ये वाक़या सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। सर, ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मुझे नौजवान के हालात में दिलचस्पी महसूस होने लगी। उसने बताया, सर, ये आज से ठीक 4 बरस पहले की बात है। रात के 9 बजे थे। इस्लामाबाद में शदीद सर्दी थी। मेरे एक दोस्त की वालदा बीमार थी। मैं उनकी इयादत के लिए अस्पताल गया। मुझे मरीज़ा का कमरा मालूम नहीं था, लिहाजा मैं प्राइवेट वार्ड के मुख्तलिफ कमरों में जायज़ा लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैंने एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी खातून की आवाज़ आई, कम इन। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अंदर बेड पर एक बुजुर्ग लेटे थे। उनकी नाक पर ऑक्सीजन का मास्क चढ़ा था। वो नाफ तक बरहना थे और उनकी छाती पर बेशुमार तारें, पाइप और टूटियां लगी हुई थीं। उनके बेड के गिर्द मुख्तलिफ किस्म की स्क्रीनें थीं और इन स्क्रीनों पर लहरें सी चल रही थीं। बाबा जी के सरहाने दरमियानी उम्र की एक नर्स खड़ी थी। मैं जो ही अंदर दाखिल हुआ, वो तेजी से मेरी तरफ मुड़ी और तलख आवाज में बोली, आप अब आए हैं? हम लोग 2 दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं घबरा गया। वो वापस बाबा जी की तरफ मुड़ी और उनके कान पर झुकी और आहिस्ता आवाज में बोली, बाबा जी, आपका बेटा आ गया। बाबा जी ने आहिस्ता आहिस्ता पलकें उठाई, धुंधली आंखों से मेरी तरफ देखा और दोबारा आंखें मूंद लीं। मुझे महसूस हुआ वो नींद की दवाओं के ज़ेरे असर हैं। मैंने कुछ बोलना चाहा, लेकिन नर्स ने मुझे घूर कर देखा और इसी तलख आवाज में बोली, अब आप वहां क्यों खड़े हैं? आगे आए। मैं आगे आ गया। उसने मेरा हाथ बाबा जी के हाथ में दिया और उनके कान पर झुककर बोली, बाबा जी, इन्हें पकड़ लें, अब इन्हें जाने ना दीजिएगा। बाबा जी ने मेरा हाथ गिरफ्त में लिया। उनके खुरदरे हाथ में बड़ी हिद्दत थी। नर्स ने घड़ी की तरफ देखा, हाथ हिलाया और बाहर चली गई। मैं बाबा जी के करीब स्टूल पर बैठ गया।
बाबा जी बड़े प्यार से मेरा हाथ सहलाने लगे। वो कभी मेरी उंगलियां पकड़ते, कभी अंगूठे को गिरफ्त में लेते, कभी कलाई पकड़ लेते। मैंने महसूस किया वो मेरे हाथ को अपने हाफजे में महफूज कर रहे हैं। मैंने ये हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाचे मैं वहां टिक कर बैठ गया और सारी रात उनके करीब बैठा रहा। मेरी पुश्त पर खड़ी खिड़की थी। इस खिड़की की किसी तरह से ठंडी हवा आ रही थी। यह हवा सीधी मेरी पुश्त से टकराती थी, जिसके नतीजे में मेरी रीढ़ की हड्डी बर्फ हो गई। मैंने आधी रात के करीब सोचा मैं उठकर खिड़की बंद कर देता हूँ। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी ने मेरे हाथ अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। लिहाजा मैं दोबारा बैठ गया। इसी आलम में बैठे बैठे सुबह हो गई। सुबह के वक्त बाबा जी का हाथ ठंडा होने लगा। मशीनों की लकीरों की फॉर्मेशन बदलने लगी और वो मुश्किल सांस लेने लगे। मैं अस्पताल के अमले को बुलाने के लिए उठने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ दबा लिया। मैं दोबारा बैठ गया। मैं अजीब कश्मकश का शिकार था। मैं डॉक्टरों को बुलाना चाहता था, लेकिन बाबा जी मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसी कश्मकश के दौरान बाबा जी की सांसें बंद हो गईं। मशीनों की लकीरें सीधी हुईं और ऑक्सीजन के पंप ने सिकुड़ना फैलना बंद कर दिया। मैंने आस्तगी से अपना हाथ निकाला और डॉक्टर को बुलाने के लिए भाग खड़ा हुआ। डॉक्टर आए। उन्होंने उन्हें शॉक दिए, लेकिन बाबा जी दुनिया से गुजर चुके थे। वो सब दुखी से होकर मेरी तरफ पलटे। उन्होंने मेरे कंधों पर हाथ रखे, बाबा जी के मुंह पर चादर डाली और बाहर निकल गए। मैं भी उनके पीछे चलता हुआ डॉक्टर के दफ्तर आ गया। मैंने बड़े डॉक्टर साहब से पूछा ये बुजुर्ग कौन थे। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा और दुखी आवाज में बोले, क्या ये आपके वालिद साहब नहीं थे? मैंने शर्मिंदा सा होकर जवाब दिया, नहीं सर, मैंने तो इन्हें जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है। डॉक्टर साहब मजीद हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है? हम तो आपको उनका बेटा समझ रहे थे। मैंने उसके बाद उन्हें सारी कहानी सुना दी, जिसके बाद उन्होंने मुझे बाबा जी की कहानी सुनाई। उनका कहना था कि बाबा जी कराची के रहने वाले थे, किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आए थे, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक हो गया। दुनिया में उनका सिर्फ एक बेटा था, बेटा लंदन में था। उन्होंने हमें इसका नंबर दिया। हमने बेटे से रब्ता किया। उसका मोबाइल बंद था। हमने उसके मोबाइल में पैगाम रिकॉर्ड करा दिया। हम बार बार फोन करते रहे, पैगाम रिकॉर्ड कराते रहे, मगर उससे रब्ता ना हो सका। इसी दौरान आप आ गए तो नर्स आपको उनका बेटा समझकर उनके पास बैठाकर चली गई। डॉक्टर साहब ने इसके बाद मुझसे पूछा, लेकिन आपने उस वक्त क्यों ना बताया? मैंने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे महसूस हुआ मेरा हाथ उनकी आखिरी उम्मीद है। मुझ में ये उम्मीद तोड़ने का हौसला नहीं था। चुनाचे मैं सारी रात चुपचाप उनके पास बैठा रहा। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए, मेरी पलकें भी गीली हो गईं और मैं रोंदे हुए गले के साथ बाहर आ गया और इसके बाद कभी उस अस्पताल की तरफ नहीं गया। वो खामोश हो गया। उसकी पलकों पर मोती चमक रहे थे। कमरे में बड़ी देर तक खामोशी छाई रही। मैंने तवक्कुफ के बाद पूछा, लेकिन इस वाकये का आपकी कामयाबी के साथ क्या ताल्लुक? वो मुस्कुराया, पता नहीं सर, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी कामयाबी और ये वाकया किसी न किसी सतह पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। वो गोया हुआ, सर वो दिन है और आज का दिन। मैंने मट्टी को हाथ लगाया तो वो सोना हो गई। मैंने जेब से 1 रुपया निकाला तो 1 करोड़ बनकर वापस आ गया। आप मेरी किस्मत का अंदाजा लगाइए। मैंने सितंबर में मुजफ्फराबाद में एक प्लाजा खरीदा था। 8 अक्टूबर 2005 को ज़िलज़िला आया। इस प्लाजे के आगे पीछे दाएं बाएं तमाम इमारतें गिरी थीं, लेकिन इस इमारत को खराश तक ना आई। मैं जिस बैंक में अकाउंट खोल देता, यकीन करें उस बैंक के रेवेन्यू में इजाफा हो जाता, और मैं जिस कागज़ पर दस्तखत कर देता, यकीन करें कागज़ वो टुकड़ा 2-4 करोड़ रुपए का हो जाता। चनाचे मुझे महसूस होता है मैंने जब इस बाबा जी को अपना हाथ पकड़ाया था तो कुदरत ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो खामोश हो गया। मैंने उससे पूछा, वो कौन सा हाथ था? उसने अपना दायां हाथ आगे किया। मैंने अपनी कुर्सी से उठा। मैंने वो हाथ पकड़ा
और अपनी गीली आंखें उसकी हथेली पर रख दी। ये मेरी जिंदगी का पहला जन्नती हाथ था। दोस्तों, सोचिएगा जरूर।